नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस विषयों में। ये हमारा हिंदी का चौथा वीडियो है। इसके पहले अगर आप सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइएगा और वहाँ पे हिंदी में वीडियो हमारे जो है प्ले लिस्ट बनी हुई है हिंदी की। आप प्ले लिस्ट में जा कर के देखिएगा, वहाँ सारे वीडियो आपको क्रम वाइज से मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप सारे वीडियो को देख सकते हैं, सारे वीडियो को आप रिविज़न कर सकते हैं एक बार। ये फास्ट कम समय में बहुत जल्दी फास्ट रिविज़न का कर सकते हैं आप। तो आइए, ये हमारा जो चौथा वीडियो है इसको हम स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वाच्य। वाच्य परीक्षाओं में बार बार प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं, तो इसको यहाँ से देख लेते हैं। और परीक्षाओं में प्रश्न गलत भी हो जाते हैं। तो आइए आज हम इसके माध्यम से जो है वाच्यों को समझते हैं। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले आइए देखिए वाच्य जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृत्यवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। ये मुख्यतः जो है यानी वाच्य के 3 प्रकार बताए गए हैं: कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे है, अब देखिए वाच्य किसे कहते हैं। तो वाच्य को सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए वाच्य की क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध जो होता है वो कर्ता, कर्म या भाव से है, वह वाच्य कहलाता है। यहाँ पर देखिए, यानी जो क्रिया है, क्रिया का मुख्य जो संबंध होता है वो किससे? कर्ता से, कर्म से या फिर भाव से होता है, वह क्या? वाच्य कहलाता है। यहाँ से समझते हैं। आगे देखिए, समझते हैं। आगे देखिए, वाच्य के जो यानी प्रकार बताए गए हैं। तो वाच्य के भेद कितने होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक कृत्यवाच्य होता है और एक कर्मवाच्य होता है और एक भाववाच्य होता है। ये एग्जामिनर क्या करता है, यानी लैंग्वेज को घुमा घुमा करके प्रश्न जो है पूछा करता है, शब्दों का हेर फेर कर देता है। नेक्स्ट आइए समझते हैं सबसे पहले, यानी कृत्यवाच्य। कृत्यवाच्य किसे कहते हैं? तो कृत्यवाच्य के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। क्रिया के जिस रूपांतर को कृत्यवाच्य कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं? कृत्यवाच्य कहते हैं। जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का क्या होता है? बोध होता है। जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, उसे हम क्या कहते हैं? कृत्यवाच्य कहते हैं। जैसे इसके लिए देखिए, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? जैसे एग्जाम्पल में आप यहाँ से समझ सकते हैं, सोहन केला खाता है। तो सोहन क्या खाता है? केला खाता है। खाने का काम कौन कर रहा है? सोहन कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा? कृत्यवाच्य। सोहन क्या हो जाएगा? कृत्यवाच्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखिए, दूसरा देखिए एग्जाम्पल, विजय पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तक को कौन पढ़ रहा है? तो पुस्तक को पढ़ने वाला कौन है? वो विजय है। तो विजय क्या कर रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है। तो यहाँ पर विजय क्या हो जाएगा? कृत्यवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, समझते हैं। और उदाहरण के लिए, लड़कियां बाजार जा रही हैं। अब देखिए यहाँ पर बाजार कौन जा रहा है? तो बाजार यहाँ पर कौन जा रहा है? लड़कियां जा रही हैं। तो लड़कियां क्या हो जाएंगी? कृत्यवाच्य हो जाएंगी। मैं रामायण पढ़ रहा हूँ। तो मैं रामायण पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा जो है मिसप्रिंट हो गया है। मैं रामायण पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर कौन रामायण पढ़ रहा है? मैं। अब मैं जब रामायण पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर मैं जो हो जाऊँगा, क्या हो जाएगा? कृत्यवाच्य हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको बहुत से एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पर आपको छांटने को आ जाएगा, ये कर्मवाच्य है, कृत्यवाच्य है या भाववाच्य है। इस तरीके से आपको पहचानना आ जाएगा। तो आप अगर एग्जाम्पल पे थोड़ा सा आप वर्क कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपसे प्रश्न गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट आगे समझते हैं। देखिए, आगे हमारा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या समझते हैं? देखिए यहाँ पर, क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं। किस रूपांतर को? उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता कर्म की क्या हो? प्रधानता हो। जिसमें देखिए, वहाँ कृत्यवाच्य में कर्मवाच्य में जो होता है, सॉरी, कृत्यवाच्य में उसमें जो है कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। जैसे कवियों द्वारा कविताएं लिखी गईं। तो किसके द्वारा जो है, यानी किसके द्वारा जो है कविताएं लिखी गई हैं? तो कविताएं जो हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं? वो कवियों के द्वारा लिखी गई हैं। यहाँ पर देखिए, जो द्वारा जरूर मिलेगा आपको। इसी तरीके से जो है, देखिए, रोगी को दवा दी गई। तो रोगी को दवा दी गई। अब किसके द्वारा रोगी को दवा दी गई? तो डॉक्टर के द्वारा रोगी को क्या दी गई? दवा दी गई। यानी डॉक्टर के द्वारा रोगी को दवा दी गई। ऐसे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। आइए देखिए, और आगे आगे एग्जाम्पल समझते हैं।
देखिए उदाहरण के लिए और भी दे रखे हैं, लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए किसके द्वारा जाया जा रहा है, तो लड़कियों के द्वारा कहाँ जाया जा रहा है, बाजार जाया जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से दे रहा है। मेरे द्वारा, देखिए यहाँ पे द्वारा लगा हुआ, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा, आप इस तरीके से पहचान सकते हैं, ये इनकी पहचान की ट्रिक होती है। वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई, तो किससे पढ़ी गई, वर्षा से क्या, पुस्तक पढ़ी गई। तो यहाँ पर हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर यानी कर्मवाच्य है। नेक्स्ट है, आगे देखिए भाववाच्य। भाववाच्य हम समझते हैं कि भाववाच्य किसे कहते हैं, क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता हो, उसे, जिसमें देखो इसमें यहाँ पर क्या बात कही गई है, यहाँ पर बात कही गई है कि जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की क्या हो, प्रधानता हो। यहाँ पर भाव की प्रधानता का बात कही गई है। तो यहाँ पर जिसकी भाव की प्रधानता हो वहाँ पर जो है कौन सा, भाववाच्य यानी हो जाता है। जैसे राम से टहला नहीं जाता, तो राम से देखिए राम से क्या नहीं, टहला नहीं जाता। तो उसके जो है भावों की क्या की गई है, भाव बताए गए हैं कि उससे टहला नहीं जाता। मुझसे उठा नहीं जाता, तो मुझसे उठा नहीं जाता यहाँ पर बताया गया है। धूप में चला नहीं जाता। तो ये जो इस तरीके से सारे जो बताए गए हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल भाववाच्य के हैं। और एक दो थोड़े भाववाच्य के एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है, हमसे वहाँ नहीं ठहरा जाता। कहाँ, हमसे वहाँ नहीं ठहरा जाता। तो यहाँ पे देखिए नहीं शब्द का प्रयोग आया है। उससे आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता, उससे आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता, ये भी बताया गया है। मुझसे शोर में नहीं सोया जाता, मुझसे शोर में सोया नहीं जाता। तो इस प्रकार के बहुत से आपको उदाहरण मिलेंगे जो इस तरीके से आपको परीक्षा में उलझाने का काम करते हैं। तो इन समस्याओं से आप ना उलझें, इसी तरीके से आपको इस पर जितना आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे उतने अच्छे से आपको ये चीज़ें बहुत क्लियर होती चली जाएंगी। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक रहती है। आप सभी लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप सभी लोग अपने कमेंट में सकारात्मक प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा, और इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं और किस कंटेंट पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।